लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं। क्लास 10th का मैथ देखने क्लास 10th के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। 1.3 तक हम लोग देख चुके थे। कल 1.4 में देखने से पहले कल कुछ नियम बताए थे। देखिए बोर्ड पर ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, बोर्ड पर भी लगा दिए हैं क्वेश्चन, देखिए लिख भी दिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कल हम बताए थे कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है, शांत और अशांत। शांत होने के लिए बताए थे, कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में रहेगा और q बराबर क्या होगा तो शांत हो जाएगा। तो q के मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। तो q का मान अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अशांत के लिए हम बताए थे, कल बता दिए, वीडियो लेक्चर डाले उसमें देख लीजिएगा। अशांत आवर्ती के लिए बताए थे कि वह संख्या जब p बटा q के रूप में है, q का मान इसमें क्या होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का इसमें नहीं होगा। शांत होने के लिए q के मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। और अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि q का मान जो है 2 के पावर 5 इंटू m के पावर n के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कल हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं 1 नंबर, देखिए क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बोर्ड पर 1 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहे हैं। देखिए आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 13 बटा 3125। 13 बटा 3125। तो देखिए तो p बटा q के रूप में दिया है ना, ये p बटा q के रूप में है। तो यही बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन शांत है या कौन अशांत है। आप मतलब बिना मतलब भाग नहीं लगाना है, ऐसा ही बताना है। तब भाग नहीं लगाना है, ऐसे ही बताने के लिए नियम बताया है कि q का रूप क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में आ जाएगा तो शांत बोलेंगे। 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो बोलेंगे अशांत है। यही बताए थे। ऐसे आप चाहेंगे तो भाग लगा के भी चेक करेंगे। 13 में 3125 से भाग लगाएंगे तो जाकर कट जाएगा तो भी आपका शांत आएगा, लेकिन कह रहा है भाग नहीं लगाना है। देख रहे हैं, बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए भाग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्यू का चेक करना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप कर रहे हैं, देखिए 13 बटा 3125 है तो क्यू का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का, हर का। तो 3125 का गुणनखंड करिए। तो 3125 के गुणनखंड कर दीजिएगा यहाँ। देखिए काटिए तो 5 6 के 30, एक बचा तो 5 दूना के 10, 50 25। फिर काटिए तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर देखिए 5 दूना के 10, 50 25। फिर देखिए 50 25, फिर 5 एकम 5, कट गया ना पूरा। गुणनखंड करने पर क्या है, 2 4 1 5, यानी 5 को 5 आ रहा है। तो 5 को 5 आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 5। लेकिन हम बताए हैं आपको कि शांत होने के लिए क्या चाहिए, शांत होने के लिए दशमलव प्रसार 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए तो 5 के रूप में आ रहा है लेकिन 2 के रूप में नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज जानिए, कल भी बताए थे कि जब घातांक में a के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, समझ गए ना। a के पावर जब 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 5 के पावर 5 हो गया, यहाँ क्या 2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ 2 नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ 1 दे सकते हैं ना। जब 1 दे दिए, जब यहाँ 1 दे दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि 5 के पावर 5 को नहीं, यहाँ 2 के पावर कितना 0 हुआ होगा, समझ गए ना। तब पर भी शांत होगा। तो ये कंडीशन याद रखिए, 2 आ जाए, देखिए यहाँ 2 आएगा तब पर भी शांत होगा, खाली 2 आएगा तो, खाली 5 आएगा तब पर भी शांत होगा, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर दोनों आ जाएगा तब पर भी शांत होगा। ये 3 पॉइंट छोड़ा दूसरा कुछ भी आ रहा है तो अशांत होगा। तो चलिए तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड हुआ देखिए। तो यहाँ 13 को हम लिख सकते हैं ना, 13 बटा 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। फैक्टर टू तो देख रहे हैं ना, 5 को 5 आ रहा है ना, 5 के घात 5 आ रहा है, इंटू यहाँ तो 2 के रूप में होना चाहिए। तो 2 के रूप में अभी आप लिख सकते हैं शांत हो गया, इसे आंसर हो जाएगा कि शांत दशमलव है। लेकिन यहाँ आप बोलेंगे कि 2 नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है तो कल भी हम बताए थे, अभी बताया कि घातांक में कोई चीज के पावर, जब घातांक में कोई चीज का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे सकते हैं ना गुना में। और जब 1 देंगे तो यहाँ 1 के बदला पर हम यहाँ 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 0 भी लिखेंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखे तो ऐसे इसको लिख दे, तो चाहे आप 1 की जगह हटा कर यहाँ 2 के पावर 0 लिख दे तो चलेगा। तो ये आपका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार आपका कैसा है, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। समझ में आया ना, शांत होगा।
तो आप लोग का आंसर होगा इसका शांत होगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। 2 नंबर चलिए देखते हैं, 2 नंबर चलिए देखते हैं, चलिए 2 नंबर देखते हैं। में से 2 या 5 कुछ भी आ जाए, दोनों में से एक भी आएगा तो शांत हो जाएगा। जहाँ 5 आएगा, देखिए 5 आया है, 2 नहीं आया मतलब 1 है, 1 है मतलब घातांक के नियम से यहाँ 2 के पावर 0 हुआ होगा तो 1 हुआ होगा। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ 2 आ जाता, 2 के पावर 5 आ जाता, 5 नहीं आता तो उसका भी मान कितना 1 होता है। 1 जब कोई चीज होगा तो उसका मान घात क्या 0 हो जाएगा। आप लोग यही याद रखेंगे। तो ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 17/8। देखिए यहीं नीचे लिखते चल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 17/8। अब 17/8 है तो नीचे वाला के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 8 के गुणनखंड करें तो 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो देखिए तो 2 के पावर कितना आया, क्यू आ गया ना, 2 के पावर 3। अब यहाँ भी 5 नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है मतलब इसका वैल्यू कितना 1 के वैल्यू मतलब 1 के पावर 0 बराबर क्या चीज 1 होता है ना, वही। तो यहाँ जब 1 आ गया तो 1 आ गया मतलब इसका 2 के घात कितना हो, सॉरी 5 के घात कितना होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो 5 के घात 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसे लिख सकते हैं ना, सॉरी इसको इसे लिख सकते हैं ना कि 17/2 के पावर कितना 3, और 2 के पावर 3 इंटू 5 नहीं है तो 5 की जगह पर कितना 1 होगा। और जब 1 होगा तो घातांक के नियम से एक कोई भी चीज के घात 0 होगा तभी 1 होता है। तो 1 होता है तो हमको तो 5 दिखाना चाहिए, 5 रख दीजिए, नहीं भी रखेंगे तो सही गलत नहीं होगा। 5 के घात 0, 5 के घात 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया ना 2 और 5 के रूप में, तो क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। अगर यहाँ 5 नहीं भी लिखे, खाली इतना भी हम लिख देंगे तो ये गलत नहीं है, समझ रहे हैं ना, गलत नहीं। लेकिन आप लोग को दिखा दे रहे हैं क्यों यहाँ छिप कर आ रहा है, इधर दिखा दे रहे हैं तो शांत होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं इसका। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दे रहे हैं कि 64/455। 64/455। फिर क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड करेंगे ना। तो 455 के गुणनखंड आप करेंगे तो करके देख लीजिए। 455 के गुणनखंड, 455 के जब गुणनखंड करेंगे तो चलिए 455 का गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ 455 का गुणनखंड कर रहे हैं, 455 का गुणनखंड करिए तो देखिए 5 9 45, 5 एकम 5, फिर इसको करिएगा तो 63 91। तो देखिए तो 5 आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, यही इसका गुणनखंड आ रहा है ना। तो 5 गुने 13 गुने 7। तो हम क्या बताए थे कि शांत होने के लिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। इसके अलावा 2 या 5 में के अलावा दूसरा कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। देखिए 5 आ रहा है और 13 और 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत के लिए बनाए थे ना, नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ये है क्या, 2 के पावर नहीं है ना, देखिए 5 आया लेकिन 13 7 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अशांत हो जाएगा। इसको लिख देंगे, यहाँ मैं लिख देंगे 64 गुणनखंड कितना किया था 5 गुने 13 गुने 7। याद रखिएगा शांत होने के लिए खाली 2 और 5 ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवृत्ति, इसको क्या बोल देंगे, ठीक, अशांत भी लिखेंगे तो चलेगा, अशांत होगा, अशांत होगा। 3 हो गया ना। चलिए 4 नंबर देख रहे हैं, चलिए 4 नंबर भी देख रहे हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर हम लोग देखेंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर दे रहे हैं कि 15/1600। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि 15/1600। चलिए तब क्या करेंगे, क्यू का 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इधर करके देख लीजिए, दिखा दें आप लोग को। 1600 गुणनखंड करेंगे 2 से करिए तो 2 चौका, सॉरी 2 8 16 होता है ना, 800 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो 2 चौका 400 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से करिएगा तो 50 25 और 5 एकम 5। तो देखिए 2 4 और 2 6, यानी 2 के पावर कितना आ गया 6 और 5 के पावर कितना 2, यानी
यानी देखिए तो 2 का ठो 6 ठो आ रहा है, 5 कितना 2 ठो आ रहा है। तो देखिए तो ये जो 2 और 5 के रूप में आ गया, तो 2 और 5 के रूप में, यानी हम यही बताए ना शांत होने के लिए कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो याद है कि नहीं, शांत हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे इसको 15/1600 कितना लिखेंगे, तो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। समझ रहे हैं ना, शांत होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए 4 तक हम लोग देख लिए ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 तक तो हम लोग देख लिए, 4 तक देख लिए ना। चलिए 5 नंबर इधर हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इधर देख ले रहे हैं, 4 तक देख लिए ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, लिख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 29/343। तो 343 को करिएगा गुणनखंड, तो 343 का गुणनखंड करिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब होता है। देखिए 7 से काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो 7 चौक 28, बच गया 6, तो 7 9 63, फिर देखिए 7 7 49, और 7 एकम 7। तो देखिए तो यहाँ कितना आ गया, यानी 7 के पावर कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है कि ना। और ना यहाँ 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अगर मान के चलिए 1 रख भी देंगे तो यहाँ 2 रख सकते हैं, अगर यहाँ भी 1 रख देंगे तो 2 और 5 दोनों रख सकते हैं, लेकिन फिर भी 7 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 29 बटा कितना, 7 के पावर 3, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। अशांत आवृत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर भी देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर दिया है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन ये ऐसा ही दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन ही दे दिया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर दे रहा है कि 23/2 के पावर कितना दे रहा है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखिए 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखिए ये अगर ये इसमें दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है नीचे, इसका क्यू का फैक्टर यहाँ दिया है, नहीं 2 के तो 3 ठो है और 5 कितना है 2 ठो है, तो 2 और 5 के रूप में हो गया। तो इसमें हमको करने के इसका तो कुछ फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ से ये लिख देंगे ना 23 बट्टा, इसी को लिख दीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 23/5 के पावर 2। तो ये क्या हो गया, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। शांत होगा, 2 और 2 है या 5 है, 2 5 दोनों है तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ उसके साथ आ जा रहा है तो अशांत होगा, ये याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 5 आया 13 आ गया, इसलिए अशांत हो गया। चलिए 6 नंबर देख लिए ना हम लोग। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 129 बट्टा 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7। देखिए 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 5। तो देखिए 129 बटा क्यू का फैक्टर क्या दे रहा है, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो है तो 2 को ठीक है, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7, यानी क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि शांत होने के लिए 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू m के पावर n में। लेकिन है 7 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, 7 जब एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। क्या देखिए इसका फैक्टर नहीं तोड़ सकते ना, इसका फैक्टर पहले से तोड़ के दिया है, तो अशांत होगा। चलिए 8 नंबर भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर में दे रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है
8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 16/15। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि 16/15। तो इसको देखिए काटिए पहले, तो काट को सॉरी 6/15 है, हाँ 16/15 नहीं 6/15 है। तो इसको काट उठ करिए, तो देखिए 3 से कटेगा, तो 3 दूना के 6 भाई, 3 पचे 15। तो देखिए 5 का फैक्टर क्या करेंगे, तो 5 को फैक्टर क्या करेंगे, 5 का तो फैक्टर आगे से दिया है, तो 5 के पावर 1 गुने। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं ना। 1 लिखेंगे मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे मतलब कितना, 5 के पावर 1 गुने मतलब 2 का घात 0। तो इसका क्या होगा, शांत हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2/5 1 इंटू 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0। या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो 8 तक हम लोग देख लिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं 9 10 जो आगे दिया है। 8 तक हो गया ना, 8 तक हो गया। इसको आप लोग नोट करिए, फिर 9 नंबर 10 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर हम लोग उधर देख लेते हैं, ठीक है। जगह है इधर हमारे पास, नहीं तो नीचे हो जाएगा। कहाँ आप लोग को नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। चलिए ऊपर ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इधर हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 8 नंबर तक हम लोग यहाँ देख चुके हैं ना। 9 नंबर देखिए दे रहा है कि 35/50। क्वेश्चन दे रहा है कि 35/50। तो इसको देखिए कटने वाला था, काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 7 35, और 5 से काटिएगा तो 10। तो देखिए तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है 7, शांत हो जाएगा। देखिए 7 जिसे का रख दीजिए, और 5 को तोड़िएगा तो 2 × 5 के रूप में हो गया कि नहीं। तो 2 और 5 के रूप में हो गया, तो क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे शांत है, शांत होगा। समझ गए ना। इसका फैक्टर क्या तोड़ेंगे, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 × 5 होगा ना, तो हो गया। चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 77/210। 10 नंबर देखिए दे रहा है कि 77/210। इसको काटिए, काटिएगा। तो इसको काट कूट करेंगे हम, तो इसको काट दीजिए ना, काटिएगा कितना मरतबे। तो इसको काटिए, इसको काट देंगे हम 7 मरतबे। 7 मरतबे काटिए, तो देखिए है 7 से काटिएगा तो 11 बार में 7 एकम 7 है, 7 का 21 यानी 11/30। अब चलिए 30 के यहाँ फैक्टर करके दिखा दे रहे हैं। 2 से करिए तब 15, फिर 3 से करिए तो 5, फिर 5 एकम 5। तो देखिए तो 2 5 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक 3 आ जा रहा है कि नहीं। तो 3 आ गया तो क्या शांत होगा, नहीं होगा ना। तो ये यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 11/2 गुने 5 गुने कितना 3, यही होगा ना। 5 दूना के 10 10 33। 3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, अशांत होगा। तो अब आप लोग का यही 10 ठो क्वेश्चन था। 1 नंबर में यही 10 क्वेश्चन था, एक 10 ठो यही क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए। अब 2 नंबर है। 2 नंबर में इसी क्वेश्चन को बोल रहा है कि दशमलव में लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था, तो इसको हम लोग बिना भाग लगाए विधि से क्या किए, बिना भाग लगाए हुए विधि को हम लोग इसको बता दिए कौन शांत है कौन अशांत है। अब इसी क्वेश्चन को बोल रहा है कि इसको दशमलव में चेंज करके बताना है, ठीक है ना। दशमलव प्रस्थान में लिखना है, इसी क्वेश्चन को लिखना है। तो 2 नंबर में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं रहेगा, खाली भाषा लिख दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो शांत है उसी को लिखना है, सबको नहीं लिखना है। तो चलिए हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं। आज वीडियो इतना ही रहने दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कल के वीडियो में लेकर आएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च मारिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइए। फिर कुछ कमी होगा तो फिर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में इसका 2 नंबर क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। आप लोग का एक्सरसाइज कितना है, 1.4 है। ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए लगा दी, ठीक है ना, और यहाँ लिख भी दिए बोर्ड पर। तो वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।